हेलो गाइस, मैं टेलर पिंकू खान। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही होंगे। आज हम बात करेंगे, कम कपड़ा अगर जो रहता है तो शर्ट को किस तरह से कटिंग करना है। तो सबसे पहले मैं आपको कपड़ा नाप करके दिखा देता हूँ कि आखिर इसमें कपड़ा है कितना। तो ये देख सकते हैं, इसमें पूरा कपड़ा है 1/32। तो इसमें सेट बनाने वाले हैं, वो भी फुल सेट, और जिसका लेंथ होगा 31 इंची और जिसका चेस्ट होगा 40 इंची। जिसका लेंथ होगा 31 इंची और जिसका चेस्ट होगा 40 इंची। तो उसको कटिंग कैसे करना है उतना कम कपड़ा में, तो आपके लिए ये वीडियो खास होगा। आप हमारे अगर चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल पिंकू सुपर टेलर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं सिलाई से जुड़ी जानकारी या इस लाइन से जुड़ी जानकारी का कोई भी वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें नीचे इस तरह से दाग मार लेना है। 2 दाग मारेंगे। जब भी हमारा चैना कटिंग सेट होगा नीचे राउंड वाला पतला दामन का, तो 1/2 इंची पे एक दाग मार लेंगे। और आपका जितना लेंथ होगा सेट का, जितना लेंथ होगा सेट का 31 इंची है, तो आपको 30.5 इंची पे दाग लगाना है, कच्चा नीचे वाले दाग से ऊपर दाग तक। इसको लगाने के बाद इस तरह से आप दाग मारेंगे। उसके बाद एक और दाग आपको 1.25 इंची पे मार लेना है। इसको दाग मारने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ से 1.25 इंची उठा लेना है। 1.25 इंची पे एक दाग और मार लेंगे और नीचे भी एक ये मार लेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले इसको मार्किंग मार लेना है, सीधा स्ट्रेट आपको मारना है। तो ये हमारा जब दाग हो चुका रहेगा, तो इसके बाद आपको 2.5 इंची ऊपर इस तरह से दाग मार लेना है। और शोल्डर जो वो 18 है, तो 18 पे पहला दाग मारेंगे 9 और 2 सूत दबाव ले लेंगे। और उसके बाद स्ट्रेट स्केल से इसको इस तरह से दाग मारेंगे। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि बहुत बार क्या होता है कि ये जो शोल्डर है, कंधा है, वो नीचे की तरफ झुका हुआ रहता है। तो अब जो ये फिर है और डाउन होगा, और जो नॉर्मली रहेगा वो 1.25 इंची रहेगा। और अगर जो बच्चा का रहेगा तो वो और कम होते चला जाएगा। तो इसी तरह से आपका शोल्डर डाउन होता है। अब यहाँ पे आस्तीन का समझेंगे, तो आस्तीन जो आपका यहाँ से रहेगा, जितना से आपका दबाव ये दबेगा, वहां से आपको 1.5 इंची पे रखना है। और इसका जो लूज रहेगा वो 17 इंची रहेगा। तो आपको 15 पे दाग मार देना है। और उसके बाद जो है आपको 1/2 इंची पे 3 दाग मारना है, एक एक, दो, एक नीचे, 3। और जब भी आप सेट कटिंग करेंगे तो आपको 3 दाग से सेट को कटिंग करना है, तभी जो है आपका सही फिटिंग बैठेगा। तो ये जो सेट का जो कटिंग है, तो ये जो है सेट के नाप से बन रहा है, बॉडी के नाप से नहीं। तो इसका सामना जो है ऊपर का वो 12 इंची है। तो 12 इंची रखेंगे इस तरह से, और 2 सूत इसमें दबाव दे देंगे। और बीच में जो है वो 1 इंची का गैप है। 40 इंची सीना है तो 39 इंची पेट है, तो 1 इंची का गैप है। तो यहाँ भी 1 इंची का रहेगा, 11.25 यहाँ, 12.25 यहाँ पर रहेगा। और नीचे जो है वो कम रहेगा, ताकि नीचे जो सेट है उठे नहीं। तो आपको यहाँ पे 11.25 इंची देना है। तो इस तरह से इसको दाग देने के बाद आपको स्केल से, राउंड स्केल से इस तरह से यहाँ से मारेंगे, और यहाँ भी इस तरह से दाग मार लेंगे। तो ये हमारा मार्किंग लग करके रेडी है। आप अगर कैंची से अगर चाहिए इसको राउंड कर सकते हैं तो ठीक है, ना तो इस तरह से आपको राउंड से मार लेना है। तो ये हमारा
मार्किंग लग करके रेडी हो चुका है। तो चलिए इसको सबसे पहले कटिंग करते हैं। तो आप अगर चने का दाग अगर राउंड का अगर नहीं लगा सकते हैं तो इस तरह से आपको 2 इंची पे दाग लगा लेना है। इस तरह से पहले हाफ इंच 1.5 इंची सीधा उठाएंगे, इसके बाद इस तरह से राउंड लेते हुए मिला देंगे। तो ये हमारा मार्किंग लग करके रेडी है। तो चलिए कटिंग करते हैं। तो कटिंग आपको इस तरह से करना है। आप जब पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपके समझ में आएगा, न तो वीडियो से अगर आप दिलचस्पी नहीं लिएगा तो आप जो है समझ नहीं पाइएगा। तो इस तरह से इसको मार के बहुत बार जब आप लोग कटिंग करते हैं साइड बनने के बाद जो है साइड आगे की तरफ जो है वो नीचे की तरफ उठ जाता है। तो अगर आपका पेट 40 इंची और ही 38 इंची है तो आपको यहाँ डाउन मारना होगा, यहाँ कम देना होगा। अगर यहाँ 40 के बजाय यहाँ भी 40 आप अगर चलो इसे देते हैं वो आपका दिक्कत आ जाएगा। तो वो गलती आपको नहीं करना है। तो इस तरह से आपको कटिंग पहले मार लेना है। तो गाइस मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि ये जो सेट कटिंग हो रहा है मात्र इसमें कपड़ा जो है वो 1.32 है, जो कि बहुत कम है। नॉर्मल जो है इतना सेट में 1.60 कपड़ा लगता है। तो जो हम आज सेट कटिंग कर रहे हैं मात्र 1.32 कपड़ा है, जो कि इतना में हाफ सेट बनता है। अब वो भी इसका चेस्ट की बात की जाए तो ये 40 इंची चेस्ट का है, और लंबाई की बात की जाए तो लंबाई भी है 31 इंची बनने वाला है, जो कि आसान नहीं है। तो उसी में आपको हम बताने वाले हैं कि किस तरह से आपको कम कपड़ा में कटिंग मारना है। तो ये हमारा जो है सामना कटिंग होकर के रेडी हो चुका है। तो इसके बाद आपको करना क्या है, इस तरह से कपड़ा को ले करके इस तरह से आपको फोल्ड मारना है। तब तक आपको फोल्ड मारना है जब तक आपके बॉडी का जो चौड़ाई है वो इसमें परफेक्ट नहीं आ जाए। और दूसरी बात, आपका ये जो कपड़ा है वो स्ट्रेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तिरछा पल्ला आप बैठा देंगे, तो वो आपको गलती नहीं करना है। और इसके बाद इस तरह से आप इसमें इस तरह से सामना को बैठाएंगे इसमें। तो हमारा जो है कपड़ा हाफ इंच और ये डाउन होगा, तभी जो है कपड़ा वो और थोड़ा बचेगा। तो कम जब कपड़ा रहता है तो आपका हाफ इंची कपड़ा बहुत काम का होता है। तो आपको इस चीज को देखते हुए कटिंग मारना है। तो इस तरह से ये पल्ला बैठाने के बाद अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जिसका पेट रहता है बॉडी में, यानी पेट जिसका निकला हुआ रहता है कोई आदमी का, तो आप देखेंगे कि पीछे की तरफ जो है साइड वो लटक जाता है। तो वो लटकता क्यों है कि हम जो है गलती कहाँ कर देते हैं, गलती करते हैं यहाँ कि हम इसको बराबर दे देते हैं। तो आपको यहाँ बराबर नहीं देना है, बल्कि 1 इंची आपको छोटा रखना है। 1 इंची तो छोटा रखना है। तो इसको हम 1 इंची नीचे कर लेते हैं सामना को। तो ये देख सकते हैं कि हमारा ये 1 इंची, ये देख सकते हैं 1 इंची हमारा ये छोटा है। तो इस तरह से बैठाने के बाद आपको इस तरह से पल्ला उठाना है, और इस तरह से स्ट्रेट लेने के बाद आप इस तरह से रखेंगे पल्ला को, और इसी के हिसाब से आपको जो हमारा सामना कटिंग जैसे राउंड है उसी तरह इसको घुरा देंगे। तो हमारा ये बैग जो है वो काफ़ी खूबसूरत तरीका से कट चुका है, जो कि पीछे लटकेगा नहीं, न पीछे झूलेगा, और काफ़ी खूबसूरत दिखेगा बॉडी में बनने के बाद। तो इस तरह से उसके बाद जो है इस तरह से इसको कटिंग मार लेना है। तो ये चीज़ हमारा रेडी इस तरह से पहुंच चुका है। तो आप जो है शोल्डर का जो है दाग कैसे मारना है, तो ये हमारा जो कंधी का पॉइंट देख रहे हैं, इसको एक यहाँ पे इस तरह से दाग मारेंगे। उसके बाद इसको हटा देंगे। इसको हटाने के बाद
शोल्डर जो हमारा था वो 18 इंच था, तो 18 पे पहला दाग लगाएंगे और 2 सूच जो है उसमें दबाव लेंगे। कितना गाइस, ये पॉइंट से दाग मारने के बाद जो है इस तरह से आपको स्केल उठाना है और स्ट्रेट दाग इसको मार लेना है। इस तरह से जब आप मारेंगे तो इस तरह से मारने के बाद सामना पल्ला को इस तरह से फिर मोड़ लेंगे और कैंची उठा करके इस तरह से आपको कटिंग मार लेना है। तो इस तरह से मारने के बाद इस तरह से इसको राउंड लेते हुए आप अगर कैंची से घुरा सकते हैं तो ठीक है राउंड, नहीं तो आपको दाग मार लेना है। तो ये हमारा हो चुका है रेडी। तो हमारा जो है सामना और बैक कटिंग हो करके रेडी हो चुका है। तो अगला जो कटिंग होगा वो कटिंग होगा, तो आप ये देख सकते हैं हल्का से यहाँ पे ये है कपड़ा, तो हल्का से इसको मिला लेंगे। तो इस तरह से इसको साइड में रख देना है। साइड में रखने के बाद अब जो हम कटिंग मारेंगे वो बाजू स्लीव आस्तीन जिसको आप कहते हैं उसका कटिंग होने वाला है। तो इस तरह से आपको अब जो कटिंग मारना है, आपको इस तरह से आस्तीन को कपड़ा को बिछाना है। क्यों, अगर जब आप इस तरह से बिछाएंगे तो आपका जो है यहाँ कपड़ा ये लेंथ जो है वो कम है, तो इस तरह से आपको यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से आपको कटिंग मारना है और इसी तरह आपको पल्ला बिछाना है। तो इस तरह से इसको पूरा खोलते हुए इस तरह से कटिंग मारेंगे। तो इसका जो लूजिंग जो गाइस था वो लूजिंग था 17 इंची था। तो पहला दाग जो है वो 17 पे लगाएंगे और हाफ इंची दबाव रख देंगे और ऊपर से आपको कपड़ा पहले नीचे देख लेना है आपको कपड़ा नीचे है या नहीं है। तो है, तो इस तरह से हाफ इंची ऊपर छोड़ के 1.25 इंची जिस तरह से दाग मारना है। और आस्तीन जो है वो 24.5 इंची है। 24.5 इंची है तो आपको जो है 22.5 पे दाग लगाना है। 22 इंची ये कटिंग करके यहाँ आएगा, फिर जब इनसे 2.5 इंची कब जुटेगा वो 24.5 इंची रेडी आ जाएगा। और यहाँ आपको 11.5 पे कच्चा इस तरह से दाग मार लेना है और इस तरह से इसको स्ट्रेट दाग मार लेना है। मारने के बाद अब जो हम आस्तीन का जो गिराएंगे तो यहाँ आपको 3.25 इंची देना है। तो 3.25 इंची पे इस तरह से आपको स्ट्रेट एक दाग मार लेना है। दाग मारने के बाद इस तरह से आपको इस स्केल से स्ट्रेट दाग मार लेना है। तो अगर आप ये वाला दाग अगर ऐसे कटिंग नहीं कर पाते हैं तो इस तरह से आपको ऊपर का दबाव इस तरह से लेते हुए इस तरह से दाग मार लेना है और इसके बाद इसको इस तरह से कटिंग कर देना है। तो गाइस आप ये देख सकते हैं हमारा जो आज साइड जो कटिंग हुआ वो मात्र कपड़ा था 1.32। कपड़ा हमारा जो था वो 1.32 था, जो कि कोई भी अगर आप दर्जी भाई को अगर चले आके कपड़ा देंगे तो वो कहेगा कि ये कपड़ा जो है इतना में नहीं पूरेगा। तो गाइस होने का अगर जो होगा आपका थोड़ा सी मेहनत लगेगा तो जिसमें कि आपको सफलता मिलेगा। तो मैंने मेहनत इसमें किया तो हमारा जो कटिंग है वो 31 इंची लेंथ है, 40 इंची बॉडी का साइड जो है वो कटिंग जो है रेडी होने वाला है। तो ये हमारा जो है सेट रेडी होने वाला है। इसको हल्का से और मिला लेते हैं। तो आस्तीन को इस तरह से फिर हाफ इंची 1 इंची यहाँ से छोड़ के आपको इस तरह से दो पल्ला को
सिर्फ हल्का सा तिरछा इसको करके इस तरह से राउंड शेप में लेते हुए यहाँ मिला देना। तो ये हमारा जो है यार यहाँ पे खुटका मार लेना है। तो हमारा जो ये सेट है वो कटिंग होकर के रेडी हो चुका है। तो आस्तीन को जो है वो आस्तीन में थोड़ा सा भी बचा हुआ काम है, ये दोनों के बीच में एक दाग मार लेना है आपको। तो 11:30 है, तो 11:30 का जो आधा हो गया वो 2:45 हो गया। 2:45 पे ये दाग हमारा स्ट्रेट हो गया। तो इसको ½ इंची छोड़ के ये दाग मारेंगे इस तरह से। और ये जो लंबाई इसका होगा वो 5 इंची होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इस तरफ नीचे मेरा कटा हुआ है, तो उसी तरफ नहीं बल्कि उल्टा साइड इसको इस तरह से काटना है। 2 पल्ला सिर्फ इस तरह से हल्का सा इधर ले लेना फिर से। तो हमारा जो है वो आस्तीन कटिंग होकर के रेडी हो चुका है। मात्र एक 32 कपड़ा था। तो अब जो हम कटिंग करेंगे वो शोल्डर का कटिंग करेंगे और हमारा सेट जो वो फाइनली हो जाएगा कटिंग। तो सबसे पहले आपको इस तरह से कपड़ा को इसको साइड कर लेना है। और इस तरह से आपको डबल पल्ला पर बराबर से कपड़ा बैठाना है। शोल्डर में जो कपड़ा लगता है वो खड़ा कपड़ा लगता है, आप तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ऐसा नहीं कि आपको आड़ा कपड़ा में दे देना है। तो सबसे पहले आपको देख लेना हमारा कपड़ा का जो मार्जिन है यहाँ तक है नीचे का। तो आपको यहाँ पर से इस तरह से 6.25 इंच पे दाग लगा लेना है। तो 6.25 इंच दाग लगा के इस तरह से आपको ये स्ट्रेट दाग होना चाहिए कपड़ा। और यहाँ आपको स्ट्रेट मारना है। यहाँ मैंने 2.25 इंची अगर उसमें डाउन किया था तो 2.25 इंची पे एक दाग लगाएंगे यहाँ, और 2.25 इंची पे एक दाग ये लगा करके इसको स्ट्रेट मार लेंगे। उसके बाद जो 18 इंची हमारा शोल्डर था, 18 इंची पे एक दाग मारेंगे। उसके बाद 2 सूट दबाव लेंगे, ½ इंची दबाव नहीं लेंगे, ना तो होता क्या है कि हमारा शोल्डर जो है वो बढ़ जाता है। इसके बाद 2.5 इंची मैंने जो सामना कटिंग किया था 2.5 इंची वहाँ दाग मारा था, आपको यहाँ 3.25 इंची दाग मारना है। और इस तरह से इसको स्ट्रेट करके मिला लेना है। मिलाने के बाद अब यहाँ राउंड होगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, बहुत सारे कहते हैं यहाँ से लाकर घुरा देते हैं, आपको वो नहीं करना है। हमारा ये 3 इंची था तो इसको 1.5 इंची पे यहाँ दाग लगाएंगे और यहीं से हमारा जो है वो राउंड होगा। तो समझने वाली बात है, छोटी छोटी बात होती है और जिसके वजह से जो है कटिंग जो है वो काम जो है वो फिनिशिंग होता है। अगर छोटी छोटी बात पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो वो जो है आपका काम जो है वो अल्टर हो जाएगा, काम में आपके जो भी बीमारी रह जाएगा। तो आपको छोटा छोटा चीज़ पे ध्यान दे करके आपको काम करना है। और इस तरह से आपको स्ट्रेट काट लेना है इस तरफ से। तो हमारा ये जो है शोल्डर कटिंग हो चुका है। तो इस तरह से इस पल्ला को भी इस पे बैठा लेंगे। तो ये वाला पल्ला भी हमारा तीरा 2 कट चुका है। तो इसको जो है हम सामना बैग इस तरह से रखेंगे और इस पे जो है शोल्डर मिला करके रख करके मिलान करेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ चढ़ा के रखना है जितना हमारा सिला में दबेगा, और इस तरह से आपको इसको नापना है। तो अब ये देख सकते हैं कि और हमारा ये जो पल्ला है और थोड़ा सी ये कटने के लिए मांग रहा है। तो थोड़ा सी और ये कटेगा, तो इस तरह से आपको इतना सी ये कटेगा तो इसको और थोड़ा सी ये काट लेना है। और इस तरह से फिर से आपको नाप लेना है। तो हमारा ये जो है अब परफेक्ट है। तो गाइस हमारा जो सेट है वो कटिंग होकर के रेडी हो चुका है। तो इस सेट के बारे में आपको बताया था कि ये सेट जो हमारा कटिंग हुआ मात्र 1:32 कपड़ा था। इतना कम कपड़ा में सेट जो है वो आपका कोई भी दर्जी भाई हो जल्दी बनाना नहीं चाहता है, क्योंकि उसमें खर्चा में जो है पुराने में दिक्कत हो जाता है। तो हम आपको खर्चा भी निकाल करके दिखाएंगे कि कौन सा खर्चा कहाँ पर से आपका निकाल लेना है ताकि आपका जो काम है वो और आसान हो जाए। तो इस तरह से पहले पलटा करके देखेंगे। तो इसमें ये देख पा रहे हैं कि हमारा कप जो है वो इसमें 2 पल्ला में इस तरह आ जाएगा। तो इस तरह से आपको काट लेना है और इस तरह से इधर भी काट लेना है और इसको 2 पल्ला कर लेना है। तो हमारा सेट जो है ये
कैप कप जो है ये 2 पल्ला हमारा निकल चुका है। और जो अब जो है हम कॉलर निकालेंगे। हमारा जो सेट है वो जो दिक्कत था खर्चा का, तो वो खर्चे का दिक्कत नहीं होने वाला है। इस तरह से हम निकालेंगे तो इस तरह से हमें ये हमारा कॉलर का निकल गया, कॉलर बैंड। ये हमारा कॉलर बैंड भी निकल चुका, कप भी निकल चुका। तो एक चकपट्टी आपको यहाँ से ले लेना है इस तरह से। एक चकपट्टी हमारा ये हो गया, ये हमारा पॉकेट हो गया। तो पॉकेट हम जो है इसमें नहीं पहनने वाले हैं, तो एक इसी से ले लेंगे। तो ये हमारा चकपट्टी हो गया। अब जो है वो नीचे का कॉलर चाहिए और बैंड चाहिए। तो एक पल्ला कॉलर बैंड हमारा यहाँ से भी आ जाएगा। तो एक कॉलर बैंड हमारा यहाँ से भी आ जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने कटिंग करके पूरा सेट जो है इसी में तो हमारा सेट जो है वो कटिंग हो करके इतना कपड़ा आप देख सकते हैं, ये इतना कपड़ा हमारा बच भी गया, जो कि हमारा पूरी तरीक़ा से कटिंग भी हो गया और कपड़ा वो है बच भी गया। तो आप अगर इस तरह से कटिंग मारते हैं, कटिंग करते हैं, तो आपको जो है कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और भी कोई तरह का अगर जो कुछ भी आपको दिक्कत हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और ज़्यादा अगर कुछ पूछताछ करना हो तो आप कमेंट में आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल सकते हैं। आपसे 24 घंटा के अंदर में फ़ोन से कॉन्टेक्ट कर लिया जाएगा और कोई भी दिक्कत हो वो आपको बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।